कब खत्म होगा झारखंड की बदनामी का सिलसिला। याद से 11.5 साल पहले अप्रैल 2011 में जब देश की राजनीतिक राजधानी में महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि निवासी पूर्व फौजी अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक आंदोलन शुरू किया था, तब 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने एक नया सपना देखा था। लेकिन तब झारखंड 11 साल का किशोर था और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। 3 साल बाद देश में आम चुनाव और भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल कर केंद्र में सत्तासीन हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद झारखंड में भी चुनाव हुए और यहां पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार ने सत्ता संभाली। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को लगा कि उसका कैशोर्य अब सुधर जाएगा। इसके साथ ही युवावस्था की आकांक्षाएं भी अंगड़ाई लेने लगी। झारखंड ने तेजी से दौड़ शुरू की, लेकिन 5 साल बीतते बीतते यह तथ्य सामने आ गया कि किशोरावस्था में जो सपने झारखंड ने बुने थे वह हकीकत में नहीं बदल सके। झारखंड के लोग ठगे गए हैं और एक बार फिर सुखद निराधार भविष्य सपनों में उलझकर रह गए हैं। 22 साल का युवा झारखंड को अब पता चल रहा था कि किशोरावस्था में जो सपने दिखाए गए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। बदले में राजनीतिक स्थिरता के नाम पर उनकी बड़ी कीमत चुकानी पर वसूल कर ली गई है। यह कीमत सिस्टम को हाईजैक करने की और व्यवस्था को पंगु बनाने की है। वर्ष 2011 में जिस लोकपाल को लेकर उतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके एक यंग लोकायुक्त तक झारखंड में जो पीस बना कर रख दिया। पिछले साल झारखंड की यही देखा गया कि यहाँ की कोई भी संस्था अब बेदाग नहीं है। लोगों का इंसाफ पाने की उम्मीद थी, लेकिन अब तो महाधिवक्ता के खिलाफ ही अपने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और उम्मीद धूमिल की गई है। झारखंड के लोग अब समुचित निराश होने लगे हैं। इनके सामने यह बड़ी सवाल मुंह बाएं खड़ा हो गई है। आखिर झारखंड की बदनामी का यह सिलसिला कब खत्म होगा? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि सपनों के टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है और यह किसी भी समाज की व्यवस्था के लिए घातक होता है। 22 साल का झारखंड आज अपने सफर के इसी मोड़ में खड़ा है, जहां उनके पास केवल टूटते हुए सपने और उनके सपनों को सहेज कर फिर से उन्हें रंगीन बनाने की चुनौती वर्तमान सरकार के सामने है। इन 22 सालों में झारखंड को अपनों नहीं बदनामी मिलती रही है। पहले मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता और अब वकील, महाधिवक्ता भी। 22 साल में झारखंड की बदनामी का अंतहीन सिलसिला अब नासूर है। नासूर नहीं, कैंसर बन चुका है और यही झारखंड के लोग सबसे बड़ी पीड़ा भी है, सवाल भी है या समस्या भी है। याद कीजिए 2011 की 4 अप्रैल की तारीख, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधीवादी अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक आंदोलन की शुरुआत किया था और देखते देखते पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। तब झारखंड किशोरावस्था में था, लेकिन उसने भी अन्ना हजारे की साझेदारी निभाई थी। यह उस आंदोलन का परिणाम था कि 2014 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक स्थिरता मुख्य मुद्दा बना। यह मुद्दा कारगर रहा और राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
लेकिन अगले 5 साल झारखंड में इन स्थिरता की बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। इस कीमत का बड़ा पता अब चल रहा है जब लोकायुक्त कहते हैं कि राज्य सरकार के विभाग का सहयोग नहीं किया कर रहा। किसी शिकायत के संबंधित कागजात मांगने पर सरकार की तरफ से उनके पास 2 ट्रक फाइलें भेज दी जाती थी। संसाधनों के अभाव में यह संस्था पूरी तरह से लाचार होकर रह गई थी। केवल लोकायुक्त ही नहीं, गड़बड़ी पर निगाहें रखने, उन्हें रोकने और दोषियों को कानून के कटघरे तक लाने के लिए जिम्मेदार सरकार का हर महकमा केवल दिखावे के लिए काम करने लगा। मंत्रिमंडल, निगरानी विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी और दूसरे ऐसे महकमा का नाम काम जी हुजूरी और लिपापोती पर सिस्टम सिमट कर रह गया। राज्य में व्यवस्था बनाने की जगह उन्हें तोड़ने की पूरी ताकत लगने लगी थी। इनका नतीजा बहुत वही हुआ जिनका डर था। और तब तो उस संस्था पर भी आरोप लगने लगे जिनके जिम्मे राज्य की जनता इंसाफ दिलाना था, यानी महाधिवक्ता। राज्य के सबसे बड़े विधि विधान अधिकारी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि वे किसी राज्य को शर्मसार करने के लिए काफी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में महाधिवक्ता का पद सवालों के घेरे में आया। इससे पहले कि कम से कम 3 महाधिवक्ताओं के खिलाफ भी झारखंड सरकार की बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अधिक उत्तरदायी होने का आरोप लगे हैं। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि विधानसभा में महाधिवक्ता के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड की असली पीड़ा यही है। यहां हर वह शख्स झारखंड की बदनामी का कारण बन जाता है जिस पर झारखंड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। बाईस साल में पहली राजनीतिक नेतृत्व में जब को बदनाम किया, फिर नौकरशाहों ने इस राज्य के दामन पर अनगिनत दाग लगे। उनका कुल हासिल यही हो गया कि झारखंड का वर्तमान राजनीतिक कटघरे में खड़ा हो गया है। उनकी सबसे बड़ी चूक यही है कि उनसे हर उस शख्स का बदनाम किया है जिस पर उनके भरोसा था, चाहे वह अपना विधायक प्रतिनिधि हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो या फिर कानूनी सलाहकार देने वाला महाअधिवक्ता। आज झारखंड की हालत यह है कि मुट्ठी भर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कतिपय नौकरशाहों के पूरे सिस्टम को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया है। वे राजनीतिक नेतृत्व के को यह समझाने में सफल हो गए कि जनता बेहद खुश है और राज्य विकास के रास्ते में तेजी से दौड़ रहा है। इन अफसरों को अब तक ना कानून का डर रह गया है और ना ही कोई लोक लाज का परवाह। बिचौलियों और सत्ता के गलियारों में खुलेआम अपना सिक्का चलाने वालों को रोकने टोकने का कोई नहीं बच सकता। इस रूप में वर्तमान सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है। उसे झारखंड के बिखरे सपनों को न केवल सहेजना है बल्कि मर चुके सपनों को जिंदा भी करना है। गड़बड़ियों को सामने लाना है, लेकिन उनको सुधारना सबसे बड़ा काम है। कहा जाता है कि गलती क्या है इसे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत को सही करने फर्क पड़ता है। झारखंड के पास संसाधन है, इच्छा शक्ति है और वह बहुत आगे जा सकता है। अभी इस युवा झारखंड की आंखों में नए सपने उभरने लगे हैं जिनमें रंग भरा है। उन्हें हकीकत में बदलना बड़ी चुनौती है। और आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।